ये पॉजिटिव चीज़ है। चलो, आज महाशिवरात्रि है तो बहुत अच्छी बात है। अपने भैया सनातन धर्म में शिव जी को हम आदि पुरुष के रूप में जानते हैं, और हड़प्पा काल में भी आदि पुरुष के रूप में भगवान शिव की ही पूजा की जाती थी ना। हमें वो उनकी मोहर से पता चला, जिनको हमने कहा था कि क्या है वो, पशुपतिनाथ शिव, क्योंकि वो हमें उसमें एक इनका त्रिशूल और वो जानवर आसपास दिखाई दिए, तो उससे हमने आइडिया लगाया कि शायद ये पशुपतिनाथ शिव होंगे। इंडिया में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में ही, जैसे एक सावन में जो महीने में आएगा जब वो कांवड़ लेके आते हैं, और एक इस महीने वाला मार्च के महीने वाला, दोनों का अपना महत्व है। इंटरनेशनल विमेंस डे भी आज ही है ना। हाँ, कुछ लोगों ने इंटरनेशनल विमेंस डे में, जैसे तुम क्या सोचते हो इसका क्या महत्व है? कोई महत्व है इसका कि नहीं है? नहीं है। इसका महत्व ये है बेटा कि अपने दिमाग को विकसित करें सब लोग। और कुछ लोग कहते हैं कि कमज़ोर लोगों के दिन मनाए जाते हैं, क्योंकि मेंस डे तो कोई नहीं मनाता भाई, आदमियों का दिन क्यों नहीं मनाते? तो जो चीज़ें कमज़ोर हैं, कहीं पीछे रह गई, उनके डे मनाने लग गए। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसा लगे फील करें। मेरा पर्सनल ये मानना है कि आजकल जो ये एक झंडा उठा के बहुत सारे नारीवादी संगठन आगे आ गए हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक दो, महिलाओं को ये करो वो करो, बेटा ये सब एक तरफ ठीक लगता है, लेकिन फाइनली मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आदमी और औरत या कोई भी लड़का और लड़की बेसिकली इंसान है, और कुछ फिजिकल फीचर्स के अलावा दोनों में कोई अंतर है नहीं। इमोशंस सबके पास हैं, सब दुखी भी होते हैं, सब खुशी भी फील करते हैं, सब एक जैसे हैं। पुरानी ये मान्यता कि भैया आदमी ही कमा के लाएगा, क्योंकि औरत को घर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी थी, धीरे 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 समाज में खत्म होती जा रही है, और अब लड़कियां भी बराबरी पे पढ़ लिख के लड़कों के बराबर ही कमाने लग गई हैं। लेकिन कमाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को ये सोचने लगे कि अब तो हम कमाते हैं, हम तो ये करते हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये समाज बेटा बहुत सुंदर तब है जब सब मिलके साथ चले, है ना। कुछ लोग आजकल फेमिनिज्म का मतलब ही अलग तरीके से निकालते हैं कि औरतें पढ़ लिख गई, पैसे कमाती हैं, वो किसी की क्यों सुनेंगी। ये गलती है। सुनने की बात नहीं होती, ये होता है हमें एक साथ चलना कैसे है, समाज सुंदर कैसे बनेगा। तो ये जो एक फेक फेमिनिज्म का झंडा लिए आजकल कुछ महिला नारीवादी संगठन काम करते हैं, मेरा ये कहना है कि इनके प्रभाव से बच के रहना और अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना, अपनी वैल्यू बढ़ाना अपनी क्षमता के आधार पर। जैसे औरतों को ऐसे दिमाग में एक पिक्चराइज कर दिया गया कि औरतें हमेशा साफ सुथरी और बनी ठनी रहें, हमेशा मेकअप करके रहें, ये गलत है। और इस चीज़ में ये लड़कों को भी समझना चाहिए कि ये इंसान ही हैं, हर कोई इंसान है। जैसे हम सब मैमल्स हैं भाई, इंसान बेसिकली मैमल है ना। मैमल्स के कुछ फीचर्स हैं वो मेल में भी हैं, फीमेल में भी हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे जैसे खासकर देशों ने, जो कि लंबे समय तक संस्कृति में भी कहीं ना कहीं दबाए गए, कुचले गए, हमारे दिमाग में फेयर एंड लवली का ऐसा कॉन्सेप्ट भर दिया गया कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो बेटा ये महिला दिवस जो है ना, इस चीज़ पे लड़कियों को ये समझना है कि हम इतने सबल हों, इतने सक्षम हों कि हम लोग जो है अपनी पहचान बनाएं। ये खूबसूरती के पैरामीटर पे नहीं कि लड़कियां तो बहुत सुंदर बाल होने चाहिए, या बहुत अच्छी हाइट होनी चाहिए, या बहुत अच्छी फिजिक होनी चाहिए। ये पैरामीटर होना चाहिए लड़की है तो भी अपनी बात ढंग से रख सकती है, लड़की है तो भी कमा के परिवार का पेट भर सकती है, लड़की है तो भी दिक्कत आने पे अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो खड़ी हो सकती है। तो लड़की होने के असली मायने समाज ने धो दिए और उन्होंने उसके ऊपर लिपा पोती कर दी फेयर एंड लवली की, कि भैया तुम जो हो सच संवर के रहो, तुम सुंदर लगो। सुंदरता का पैरामीटर ये बिल्कुल नहीं है बेटा। तो सब लड़कियां इस बात को समझें, और कुछ हद तक मैं ये मानती हूँ लड़कियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे तुम्हें समाज ने जिस नज़र से देखा, तुमने उसको प्रमोट भी तो किया। हम कहीं हद तक देखें तो औरतें भी तो प्रमोट कर रही है ना। जैसे औरतें ही ये सोचती हैं कि हमें सुंदर बन के, बहुत सुंदर बन के रहना है, हमें ऐसे एकदम अप टू डेट। भाई ठीक है, अच्छे बन के रहो, अच्छे बनने से कॉन्फिडेंस आता है, आप स्मार्ट लगते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेटा सिर्फ इसके ऊपर ये सोचना कि हमारी एक आइडेंटिटी सुंदरता से बन जाएगी या अच्छे कपड़े पहनने से बन जाएगी, ये बेवकूफ़ी है। अगर अपनी एक जगह बनानी है ना, तो पढ़ो लिखो, काबिल बनो। तुम्हारा स्टैंडर्ड इससे रेज होना चाहिए, ना कि इससे कि एक लड़की जब 16-17 साल की हुई तो उसके दिमाग में ये भर जाता है कि भाई मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, सब लोग मुझे जो है इस तरीके से देखें कि भाई मैं ही मैं हूँ धरती पर। ये गलत फहमी है।
नहीं बेटा, ये फैक्ट है, ये सोसाइटी भरती है दिमाग में। कोई लड़की थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसके दिमाग में तो काली दिखती है, ये तो इतनी काली है, इसकी शादी कैसे होगी। ये पैरामीटर हम लोगों ने सेट किए, हमें ये बदलने पड़ेंगे। और इनको बदलने का तरीका एक ही है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचपन से ये सिखाएं कि बेटा तेरी योग्यता, तेरी काबिलियत इस बात से मापी जाएगी कि तेरा स्टैंड कहाँ है, ना कि इस बात से कि तेरा रंग साफ सुंदर है कि नहीं है, तेरी हाइट अच्छी है कि नहीं है। जैसे लड़कों की पैरामीटर शादी के टाइम क्या देखते हैं पेरेंट्स, कमाता कितना है ना, सब देखते हैं, जमीन जायदाद कितनी है, भाई इसकी काबिलियत क्या है। ये कौन देखता है कि लड़का जो है गोरा है कि नहीं है, कोई नहीं देखता बेटा। अब अनंत अंबानी का एग्जाम्पल देख लो, है ना, कहाँ उसकी आजकल उसकी वीडियोस जो चल रही हैं जिसपे वो डांस कर रहा है बेटा, अब तुम खुद देखो वो कैसा डांस कर रहा है, लेकिन उसको लोग एडमायर कर रहे हैं। लड़कों के लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं किया सिवाय किस बात के कि वो पैसा कमाता हो, वो काबिल हो। हाँ, एवरेज परिवार है तो सरकारी नौकरी हो, क्योंकि हर आदमी अपनी बेटी की, अपनी बहन की सिक्योरिटी चाहता है। मैं इसको गलत नहीं मानती बेटा, इसको तुम कुछ साल बाद समझोगे जब तुम्हारी अपनी बेटी होंगी, अपनी बहन की, भाई हम अपनी बेटी किसी को जिंदगी भर के लिए सौंप रहे हैं किसी घर में, और हम सोचते हैं कि लड़का वहाँ कुछ ना करता हो, तो जिंदगी 2 दिन की तो है नहीं। अगर वो कुछ नहीं करता तो बेटी को खिलाएगा कहाँ से? कल को जब परिवार होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर चीजें कैसे पूर्ति करेगा? पेरेंट्स गलत नहीं है ये चाहने में कि भाई लड़के की अपनी सरकारी नौकरी हो। उनको एक बाप की नजर से देखो कि वो अपनी बेटी किसी के लिए भी बचपन से पैदा करके पाल पोस के किसी दूसरे को कि भाई तुम इसके अब आगे जो एक तरह से इसका सारा खान पान और सारा खर्चा तुम्हें देखना है, तो काबिल तो होना चाहिए। पर मैं ये लड़कियों को कह रही हूँ कि तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि सारे खर्चे हमेशा दूसरा आदमी उठाए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अपने आप की काबिलियत को, योग्यता को इतनी बढ़ा लेना कि तुम भी बराबरी पर आ सको, और सिर्फ ये सजने संवरने तक सीमित नहीं रखना है, अच्छा इंसान बनना है ना, जिसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चरित्र बेटा। आजकल की लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, पहले जब हम छोटे थे ना, जब मैं छोटी थी, तुम्हारे मम्मी के एज में, जब तुम लोग सोचो तुम्हारी माएँ छोटी थी, तब हमारे टाइम में पता क्या था? ये था कि लड़कियों को थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा, लड़कियों को थोड़ा सा समाज से बचा के, डरा के, कि वो किसी पे फेथ ना करें। ऐसी एक अपब्रिंगिंग दी जाती थी कि बेटियों को थोड़ा समझा बुझा के बाहर भेज रहे हैं तो बेटा किसी की बात नहीं सुननी है, किसी से बात नहीं करनी है। ये मैंने अपने दौर में देखा है। लेकिन आज पता है माहौल कैसा है? अब ये सच में बिल्कुल रियल बात है, ये एक फैक्ट है। अब लड़कों की भी केयर करनी पड़ती है कि भैया जो बच्चे 9th में हैं, नहीं सच में हमारे यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं ना, मैंने लड़कों को भी समझाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे 9th 10th के लड़के, उनको समझ ही नहीं है। और कुछ लड़कियाँ इतनी चालाक हैं, 9th क्लास में थी एक लड़की, उसका फिर नाम काटना पड़ा, अब मैं पब्लिकली नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसने पता है क्या किया? 9th क्लास में उसने 9th क्लास में एक लड़के से फोन मांगा कि तू मुझे फोन दे। अब वो लड़का बेचारा शरीफ सा था, उसको अकल नाम की चीज़ नहीं थी। अपने घर उसने कैसे कैसे क्या अरेंज किया भगवान जाने, उसने 1500 रुपये घर से निकाले। उस लड़के की माँ नहीं थी, और मतलब माँ नहीं है उसकी, बचपन में गुजर गई, पिताजी हैं और बहन है। उसने 1500 रुपये निकाले और उसने 1500 रुपये उस लड़की को दिए कि भाई मैं इतने ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे नहीं बन पाए। अब फिर उस लड़की ने क्या कहा कि ट्रिप जाएगा घूमने, तू ही देगा मेरा किराया अभी। तो अब तुम ये देखो, अपने बेटा, ये तो मेरे सामने की बात है, तभी बता रही हूँ मैं। तो अब ये हालत है कि अपने बेटों को भी सिखा के भेजना पड़ेगा कि बेटा कुछ लड़कियां भी चालाक होती हैं, उनसे बच के रहना। और ऐसी किसी, अच्छा वो लड़की पता है ऐसा नहीं कि एक के साथ इन्वॉल्व, उसके इतने चर्चे हमें पिछले स्कूलों के पता चले कि भाई ये लड़की तो बचपन से ही ऐसे कामों में लिप्त थी, फिर हमें उसको यहाँ से हटाना पड़ा। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ बेटा कि लड़कियां देखो छोटे बचपन से कितनी गलत रास्ते पर। अब उसकी मदर को मैंने बुलाया, उसके फादर को, उनको समझाया, तो उसकी माँ का रवैया पता है क्या था? उसकी माँ का पहली बात तो उसके पिताजी को बोलने ही ना दे। उसके पिताजी कुछ बोले तो कहे आप चुप रहो, आप चुप रहो। तो फिर मुझे फील हुआ कि ये औरत जो है अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दबा के रखती है, और फिर अपने आप कहे नहीं मैडम ऐसा नहीं है ये। मैंने कहा भाई हमारे पास प्रूफ है, देख तेरी बेटी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो फिर उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
मतलब जैसा ऐसे कि वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि हाँ मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, तो उसको कोई अचंभे वाली बात नहीं लगी। तो ये भी देखना पड़ेगा आने वाली सोसाइटी में ना कि कुछ लड़कियां इस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब ये समाज बेटा मिलके सुधारने का समय है। जिसके घर में एक ही बेटा हो और सोचो वो ऐसे किसी गलत लड़की की संगत में 9वीं क्लास में पढ़ गया, अब तुम्हें सुन के हंसी आ रही है, लेकिन सोच के देखना उस बच्चे का पढ़ाई में से ध्यान हट गया, ना वो 9वीं पढ़ेगा ना 10वीं, उसका फ्यूचर तो वो तो लड़की जाती रही बर्बाद करके, उस बच्चे का क्या होगा? उसकी माँ भी नहीं है सिर पे, उसके बाप ने उसको इतना मारा उस लड़के को, उसके अगले दिन जो वो चल रहा था ना लंगड़ा होके चल रहा था, अच्छी पिटाई हुई उसकी। लेकिन फिर बाद में मैंने पूछा कुछ महीने बाद, तो बच्चों ने कहा मैडम ये अभी भी नहीं सुधरा, मतलब वो अभी भी उसी लाइन पे है। कारण वो एक बार उसको बिगड़ने का रास्ता जो है बड़ा मनभावन होता है, एक बार चल पड़े तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी ध्यान रखना है बेटा कि अपनी आने वाली पीढ़ी जो है ना, इनको बचपन से समझदार बनाना पड़ेगा। कुछ लड़कियां तो मिसयूज कर रही हैं आजकल कि भैया अपने खर्चे पूरे करने हैं, पार्लर जाना है 5,000 रुपए का खर्चा, तो किसी लड़के से भाई तू 5,000 रुपए दे, वो क्यों देगा 5,000 रुपए, वो क्यों दे? किसी को अपने बाल स्ट्रेट कराने हैं, उसका 8-10 हज़ार का खर्चा है, तो लड़कों से पैसे मांग लिए। गलत चीज है ना, इस चीज को प्रमोट नहीं करना, इस चीज को समझाना है। बेटा तुम जैसो कई बेवकूफ बनाती हैं फिर ये। अब तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए, इसमें मेरा ये मानना है कि दोनों की समझदारी काम आती है बेटा। देखो पुराना टाइम था अलग, अब टाइम बदल गया, लड़कियां भी बहुत ओवर स्मार्ट हो गई और लड़के तो पहले चालाक थे, अब थोड़े बेवकूफ ज्यादा बन जाते हैं, है ना? तो ये समझ के चलने का दौर है। सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, दोनों के लिए लड़कियां भी पहली प्रायोरिटी पर अपना करियर बनाएं, उसके बाद अपनी लाइफ सेट करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि आप स्कूल एज में, जैसे जिसके स्कूल एज में अफेयर नहीं है तो क्या उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है? छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि अफेयर्स होना जरूरी है, 6ठी-7वीं में, 6ठी-7वीं, अब उनको क्या समझाएं? अब मुझे ऐसा फील होता है, मैंने जब बातचीत की ना, कि जो चीजें हमारे टाइम में 11वीं-12वीं में हम लोग देखते थे अपने आसपास, वो 6ठी क्लास में बच्चे देखने लग गए हैं। 6ठी क्लास में 6th क्लास के बच्चे राह चलते, कोई गाड़ी खड़ी है धूल भरी तो उसमें हार्ट बना देंगे और एक नाम लिख देंगे, छोटे 6ठी क्लास के बच्चे। अब ऐसे बच्चों को क्या सिखाएं? सही गलत की समझ देने के लिए भी ना एक मैच्योर दिमाग की जरूरत पड़ती है। उदारवादियों ने देखो कैसे काम किया, पहले एक समझ बनाई। अब हमारी दिक्कत क्या है कि जिस पीढ़ी को हम समझाना चाहते हैं वो बहुत छोटी है, उसको इस तरह की बातें समझाएं कैसे? कान में लीड लगा के गाने सुनते जा रहे हैं, 5वीं-6ठी के बच्चे हर टाइम फोन पर है, लेट नाइट तक सो रहे हैं, तो ये सब चीजें ना बच्चों को बिगाड़ देती हैं। अब लड़कियों की और लड़कों की ये जिम्मेदारी है कि पहली प्रायोरिटी पर अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ बेटा, खूब पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी सेट करो। फिर जिंदगी का अगला पड़ाव होता है कि हम सोचें भाई हम शादी ब्याह करेंगे या हम इस तरह का कोई हमारे साथ साथी हो, उसके बाद जिंदगी स्टार्ट होती है। कुछ बेवकूफ लोग फर्स्ट स्टेज से पहले ही सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जो सेकंड स्टेज पे पहले पहुंचेंगे वो फर्स्ट स्टेज कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेज है कि मैं अपनी जिंदगी को स्टेबल करूं, मैं अपनी जिंदगी को एक सही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े करूं ताकि लोग मेरी बात को तवज्जो दें, लोग मेरी बात को सुने। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सब लड़कियों को इस तरीके से देखना है कि हमारी एक पहचान हो, हमारी योग्यता के दम पर, ना कि हमारी खूबसूरती। देखो खूबसूरती ढल जानी है बेटा, अब ऐश्वर्या राय भी बुढ़ी हो ही गई ना, एक टाइम पर वो मिस वर्ल्ड थी ना भाई, 1994 में वो मिस वर्ल्ड थी, लेकिन अब तो वो भी बुढ़ी हो गई है। तो हाँ, ये जो खूबसूरती है ये ढलेगी, जो एक चीज आगे बढ़ेगी ना वो तुम्हारी योग्यता और क्षमता है, जिसके दम पे तुम्हारी जिंदगी भर इज्जत हो सकती है, चाहे तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएं, चाहे तुम्हारा रंग काला पड़ जाए, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो ग्रेस है, वो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर काम करो, ठीक है? चलो।